हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो एसएससी जेई 2025 के बारे में। और एसएससी जेई 2025 का एग्जाम कब होगा, किस मंथ में होने वाला है, उसके लिए बहुत जल्दी आपको जो है एसएससी का जो कैलेंडर है वो भी आउट होता हुआ दिखेगा। आफ्टर दिवाली जो है आपको एसएससी जेई का कैलेंडर है वो मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज ये कि यार किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है ना, तो उसको क्रैक करने के लिए मेन चीज क्या है कि सबसे पहले होनी चाहिए हमारी पढ़ाई। अच्छे लेवल की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, अगर हम बात करें एज लिमिट क्या होती है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस क्या रहता है, और नेक्स्ट बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से लेकर चलना है और कितना जो टाइम है वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एसएसजे एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है ना, दो पेपर होते हैं। एक होता है आपके पास में सीबीटी 1 और दूसरा होता है सीबीटी 2। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम सीबीटी 1 के बारे में, तो देखो सीबीटी 1 के अंदर आपका जो है नॉन टेक्निकल भी आएगा और साथ में टेक्निकल पोर्शन भी होता है। यहां पर नॉन टेक्निकल के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर आपको एसएससी का एग्जाम निकालना है तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही आपका पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यहां पर बात करते हैं जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उस नॉन टेक्निकल पोर्शन में रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की। आप सोच पा रहे हैं जस्ट कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपको रीजनिंग अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे 50 मार्क्स आप यहां से आराम से ला सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट टाइम जो है 50 में से 45 प्लस स्कोर जो है वो भी सिक्योर किया था एसएससी जेई एग्जाम के अंदर। लेकिन उसी के साथ में आपके पास में 50 मार्क्स का क्या आएगा, जीके और जीएस भी आता है। तो ध्यान रखना 50 मार्क्स का जीके और जीएस हमारे पास में जो है वो भी पूछा जाता है। अब जीएस के अंदर क्या आएगा, जीएस के अंदर जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा, जिसको अपन बायोलॉजी अपन बोल के चलते हैं। तो यहां पर आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन में ये दोनों चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल, अब देखो आप चाहे सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, किसी भी ब्रांच से अगर आप हो, तो आपका जो टेक्निकल पोर्शन है वो आएगा 100 मार्क्स का। और ये टोटल जो पूरा पेपर होने वाला है वो टोटल पेपर होने वाला है 2 आवर्स का। यानी कि आपके पास में 200 क्वेश्चन 2 आवर। 2 आवर का मतलब ध्यान रखना 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने। यानी कि आपके पास में एक क्वेश्चन को करने के लिए 45 सेकंड है। तो आपकी इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर आप 45 सेकंड में क्वेश्चन को कर पाओ। और आप सभी को पता है कट ऑफ भी यहां पर लगभग अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% के अराउंड जो आपकी कट ऑफ जाती है। मतलब 135, 140, 125। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की रेंज देखोगे तो 125 से 140 के बीच में जो आपकी कट ऑफ रहती है। तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम आपको 70% मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं। सीबीटी 2 का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो यहां पर आपको कम से कम 70% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो यहां से देखो, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखना 1/4। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं और एक सही होता है, 0 मार्क्स हो जाएगा। ध्यान रखना 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 गलत और एक सही, 0 मार्क्स आपके बस में आएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है, इस चीज का यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पोर्शन को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इस सेशन में हम बात भी करेंगे कि टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो भी हम बात करेंगे। नॉन टेक्निकल में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी हम बात करेंगे, आगे जो सेशन चलता जाएगा उसमें हम बात करेंगे। तो ये पूरा सीबीटी 1 का प्रोसेस है, जहां पर आपको मेन चीज ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। लेकिन जब आप सीबीटी 1 का एग्जाम निकाल दोगे तो उसके बाद में आपको सीबीटी 2 के अंदर जो है वो अपियर होना पड़ेगा। और सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 के अंदर जो है ओनली आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा। ध्यान रखना ओनली टेक्निकल आएगा, वो 100 क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन। ध्यान रखना 3 मार्क्स आपके पास में रहेगा। अगर हम बात करें टोटल में 300 का पेपर होगा ना, 300 मार्क्स का पेपर होगा, तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना 3 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन वही रहेगा 2 आवर। अगर आप सोचेंगे तो पहले 2 आवर में 200 क्वेश्चन करने पड़ रहे थे सीबीटी 1 के अंदर। ध्यान रखना सीबीटी 1 के अंदर पहले अगर हम बात करें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन थे।
यहां पर 2 आवर के अंदर 100 क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर लेवल थोड़ा सा अप होगा। यानी कि आपको जो प्रिपरेशन है आपकी उसी तरीके से करनी होगी जिसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए तो भी आप यहां से कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि वो तभी हो पाता है जब आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिलता है, और क्वालिटी कंटेंट और कहीं नहीं, वो आपको मिल रहा है सिर्फ ओनली इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको पूरा CBT 2 लेवल तक का जो है वो प्रिपरेशन करवाया जाता है सेम एक सिंगल बैच के अंदर। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं आज ही से। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग अलग होती है, ध्यान रखना, यहाँ 1/3 होता है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी और ज्यादा है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो यहाँ पर आपको बचने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 1 मिनट मिल रहा है, मतलब 120 मिनट 200 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा मिल रहा है आपको। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहां पर लेक कर जाओगे सिर्फ न्यूमेरिकल की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम पैटर्न। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियली आपके नोटिफिकेशन के अंदर दिया होता है कि टोटल मार्क्स जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है 50 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके और जीएस दोनों आता है तो वो 50 मार्क्स का है, टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का है। नेक्स्ट CBT 2 के अंदर ओनली क्या होगा, सिर्फ टेक्निकल होगा 100 और 300 का आपका पेपर रहेगा ना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो रहता है आपके पास में 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपका सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। यानी कि सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही है आपको, सैलरी जो है वो भी काफी अच्छी मिल रही है। यानी कि ये जॉब अगर मैं बात करूं तो आपके लिए द बेस्ट है। जिसमें RRB जेई की बात करें तो वहां पर भी काफी अच्छी सैलरी है, तो आपके पास में अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप SSC जेई में अगर आपका सपना है तो सैलरी का बारे में जो है वो आपको ये ध्यान रखना, ये सैलरी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो एज लिमिट के बारे में, तो देखो एज लिमिट जनरली यहाँ पर थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज एज लिमिट अलग अलग है। जनरली अगर मैं बात करूं तो अप टू 30 आपके पास में एज है, जिसमें एज रिलैक्सेशन और है 5 ईयर का SC ST के लिए, 3 ईयर का OBC के लिए। लेकिन CPWD एक ऐसा डिपार्टमेंट है, CPWD एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर एज लिमिट 32 है, प्लस OBC के अंदर NCL नॉन क्रिमिनल NCL के अंदर अगर आप आते हैं नॉन क्रिमिनल के अंदर, तो वहां पर आपको जो है 32 जो है आपकी एज लिमिट रहेगी, और इसमें भी एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रीजनिंग के अंदर क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर क्या आएगा, द सिलेबस फॉर, अगर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे सारे पॉइंट आपको दिया हुआ, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, वर्बल फिगर्स, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। अगर मैं जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में क्या होगा आपके पास में, ध्यान रखना, तो यहाँ पर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। इसी के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका जो पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल सिलेबस के बारे में। अब देखो, टेक्निकल सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बिल्डिंग मटेरियल, नेक्स्ट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, विजुअलाइज वैल्यूएशन, नेक्स्ट होगा हमारे पास में सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये आपके सिलेबस जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होते हैं। अगर हम बात करें, और यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी आता है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC एंड स्टील डिजाइन। तो ये टोटल आपका जो है वो सिलेबस रहेगा सिविल का। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टेट वाइज, और आपको पता है सिलेबस चेंज होता है। SSC जेई, RRB जेई में सिलेबस अलग होता है आपका, स्टेट जेई में अलग होता है, एई में अलग होता है, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। तो आपको सबसे पहले आपको फोकस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो KVL, KCL और वो सारी जो होती है, सर्किट लो जो KVL KCL है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन आपको आते ही आता है, AC फंडामेंटल का क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन। नेक्स्ट होगा हमारे पास में फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, मतलब क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है, सिंक्रोनस मशीन आपके पास में आएगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर जो है कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है।
EMFT आप बोल लो। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या क्या चीज आपको नहीं पढ़नी है। कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, EMFT, इनको आपको SSC जेई के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आपका टारगेट SSC जेई है तो आप उन सभी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको SCR वाला पोर्शन जरूर पढ़ना है। एनालॉग के अंदर जो क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर, ये जो सर्किट होते हैं ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मटेरियल साइंस, और अगर हम बात करें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इन पर आपको जो है ज्यादातर आपको फोकस करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो सब्जेक्ट छोड़ने हैं वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, EMFT, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। एनालॉग में कुछ ही पोर्शन आता है वो पढ़ना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ कुछ ही पोर्शन आता है, सिर्फ SCR, बस वो आपको पढ़ना है ना। तो ये सारा आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब बात आती है कि सर अगर मान लो मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे मेन चीज क्या क्या मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या रिसोर्सेज मैं फॉलो करूं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर SSC जेई का एग्जाम निकाल पाऊं। तो देखो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको अपना सिलेबस जो है वो डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे ओनली सिर्फ मैं क्या करूं, क्रैश कोर्स पढ़ लूं, थ्योरी डिटेल सिलेबस ना पढ़ूं, सिर्फ PYQ लगा दूं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किस्मत की बात है, अगर निकल भी सकता है, लेकिन अगर आपको चाहिए 100% कॉन्फिडेंस तो आपको पहले डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और देखो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद में CBT 1 की डेट आएगी, तो आराम से आपके पास अभी 6 महीने हैं और 6 मंथ मिनिमम नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एग्जाम की फुल प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप आज से शुरू करते हैं तो SSC जेई एग्जाम तक आप अपना डिटेल सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है डिटेल सिलेबस करना है। जब सिलेबस आपका चलता जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, तो आपको साथ में उनके PYQs लगाने, क्योंकि कम से कम ध्यान रखना 60% PYQs जो हैं वो आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। 60% जो क्वेश्चन है वो PYQ से रिपीट होंगे। यानी मैंने आपको बोला CBT 1 का एग्जाम निकालना है तो 60-70% आप PYQ कर दोगे, 60-70% में ही आपका जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज PYQ पूछेगा, कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब कॉन्सेप्ट उन्हीं से रिलेटेड होगा अगर आप PYQ करना है। लेकिन वो कब बनेंगे PYQ, जब आप डिटेल में पढ़ोगे। तो सबसे पहले डिटेल के अंदर आपको चीजें पढ़नी है, फिर PYQs आपको लगाना है, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स एक बार रिवीजन करना है। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, पहले आपको डिटेल नोट्स लगाने हैं। डिटेल नोट्स आपने पढ़ लिए सारी चीज, साथ में PYQ लगाते गए, उसके बाद में साथ में आपने क्या किया, शॉर्ट नोट्स जो है वो उसके बाद में आपने रिवीजन कर दिया, फिर आप टेस्ट सीरीज आपने लगा दी, टेस्ट सीरीज के साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपने लगा दिया। अगर आप मान लो अगर आपके पास में फुल लेंथ में मार्क्स फिर से कम आ रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, फिर से इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि डिटेल सिलेबस को एक बार रिवाइज करना है। आपकी गलती क्या होती है कि आप हर बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते करते पता है क्या होता है, आपका नॉलेज ही शॉर्ट रह जाता है। एक तो डिटेल में आपको 300 पेज की कॉपी है और एक 10 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं, तो 10 पेज के शॉर्ट नोट्स को अगर बार बार पढ़ोगे तो जो आपके पास है अंदर जो की पॉइंट्स है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिटेल थ्योरी में आपको लिखाए जाते हैं, वो मिस हो जाएंगे। ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, लेकिन इस फॉर्मेट में पहले डिटेल, PYQ, फिर शॉर्ट नोट्स और फिर टेस्ट सीरीज। अगर मार्क्स कम आते हैं एक बार फिर से डिटेल आप लगाओ, फिर PYQ लगाओ, फिर शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, फिर टेस्ट सीरीज लगाओ। इस तरीके ये प्रोसेस को आप फॉलो करो। अगर आप 2-3 बार इस प्रोसेस को फॉलो कर देते हैं तो मेरी ये गारंटी कि आपके यहाँ पर जो स्कोर है वो 80% के अबाव आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले मस्ट बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका हाईली वेटेज का होता है और किसके अंदर कितने मार्क्स आते हैं, किसको पहले पढ़ना चाहिए। तो जल्दी से अगर आप चाहते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ का भी बता दीजिए और वेटेज वाइज भी बता दीजिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो ये था आपका SSC जेई के बारे में पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे, बात करेंगे कट ऑफ और हाईली वेटेज सब्जेक्ट जिसको आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।